किसी की नौकरी चले जाना, किसी का कारोबार बंद हो जाना, किसी के घर में क्लेश होना, किसी के घर में मनमुटाव चलना, बच्चों को पढ़ाई में जो है सफलता ना मिलना, अगर उनका सही तरीके से निजात किया जाए तो हर एक समस्या का समाधान होता है। दोष हमारे घर से ही पैदा होते हैं, जैसे कि वीरवार के दिन कपड़े ना धोना, जैसे कि घर में झाड़ू जो है वो सही दिशा में नहीं रखना, जैसे कि हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें कपड़े हैं घर में जिनको हम घर में बेड पे आए और रख दिए और खिलार के रखे हुए हैं, इन चीज़ों की वजह से भी वो दोष पनपते हैं। अपनों से घर में बड़ा जैसे कि आपकी माता है, पिता है, दादा है, दादी है, उनको चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या शुरू करें, तो मेरा मानना ये है कि आपको उनका आशीर्वाद से ही जीवन आपका सफल होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, जय माता दी। मैं पंडित दिनेश कुमार श्री भद्रकाली ज्योतिष केंद्र से मैं ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को कई प्रकार की जानकारियां देना चाहता हूं। जैसे कि मैं आज से ज्योतिष से नहीं जुड़ा हुआ, मैं इस ज्योतिष शास्त्र से कम 25 साल से इसी नकोदर शहर में हमारा काम जो है शुरू हुआ है ज्योतिष के बिहाव पर। तो आज तक हमसे जिसने भी कोई भी समस्या का समाधान शेयर किया है तो उसको माता रानी की कृपा से यहाँ से निराश नहीं जाना पड़ा। और आज से 25 साल से हम इस ज्योतिष की सेवा निभाते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादे इसी काम को करते आए हैं और इसी से कई सालों से लोगों का भला होता आया है। आज हम उन परेशानियों के बारे में बात करेंगे जो लोगों के घरों में पनपती है, जैसे कि किसी की नौकरी चले जाना, किसी का कारोबार बंद हो जाना, किसी के घर में क्लेश होना, किसी के घर में मनमुटाव चलना, बच्चों को पढ़ाई में जो है सफलता ना मिलना, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों के लिए अगर उनका सही तरीके से निजात किया जाए तो हर एक समस्या का समाधान होता है। जैसे कि कई परेशानियों तो हम खुद ही घर में पनपाते हैं, जिनकी वजह से हमें ये परेशानियां उत्पन्न होती है। जैसे कि घर में रात के समय में जो रसोई में हमारे बर्तन होते हैं उनको धोना नहीं, वो घर की बरकत ख़त्म करता है। फिर उसके बाद में जैसे कई बार बच्चे चेयर पर बैठ के हैं और पाँव हिलाते हैं तो वो नहीं हिलाना चाहिए। जैसे नाना प्रकार की चीज़ें जो घर में हैं उनकी वजह से कई प्रकार के दोष जो वो पैदा होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी का मंगलिक दोष भी होता है, किसी का गंडमूल दोष भी होता है, किसी को कालसर्प दोष भी होता है, किसी को कई प्रकार की इन दोषों की वजह से भी परेशानी आती है। अगर इन चीज़ों का सही समाधान किया जाए तो इन समाधान से हमें छुटकारा मिल सकता है, आगे हमारा जीवन जो है वो सब कुशल व्यतीत हो सकता है। ये दोष हमारे घर से ही पैदा होते हैं, जैसे कि वीरवार के दिन कपड़े ना धोना, जैसे कि घर में झाड़ू जो है वो सही दिशा में नहीं रखना, जैसे कि हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें कपड़े हैं घर में जिनको हम घर में बेड पे आए और रख दिए और खिलार के रखे हुए हैं, इन चीज़ों की वजह से भी वो दोष पनपते हैं। अगर इनको ठीक किया जाए तो इन चीज़ों से भी हमें समाधान मिल सकता है, हमें फ़ायदा मिल सकता है। अब जैसे कि हम पिछले 25 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं तो हमारे पास यहाँ चारों तरफ से लोग जो वो अपनी समस्या लेकर के आते हैं और हम उनको गाइड करते हैं, उनको समाधान देते हैं और उनका काम होता भी है। और आज तक तो माँ भगवती की कृपा से यहाँ से कोई खाली आया खाली गया नहीं है। अपनी झोली जो वो भर करके ही जाता है, लेकिन दिशा सही दिखने वाला गुरु होना चाहिए। मान लीजिए घर में लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो घर की जो लक्ष्मी किसको माना जाता है, या तो पत्नी को माना जाता है, या बहन को माना जाता है, या माता को भी माना जाता है। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले तो आपको धरती को नमन करना चाहिए, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों की रेखाओं को नमन करना चाहिए, फिर किसी भी देवी देवताओं को देख करके अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। फिर दूसरा उपाय क्या है कि अपनों से घर में बड़ा जैसे कि आपकी माता है, पिता है, दादा है, दादी है, उनको चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या शुरू करें, तो मेरा मानना ये है कि आपको उनका आशीर्वाद से ही जीवन आपका सफल होना शुरू हो जाएगा।
आज के समय में इंसान को क्या चाहिए? पैसा, धन, शांति घर में और प्रेम में सुधार, रिश्तों में सुधार। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि धन प्राप्ति के लिए एक भीमसेन कपूर आता है बाज़ार से, उस कपूर को चांदी की कटोरी में रसोई में जला करके रात के समय में जब खाना वगैरह सब बना करके फिनिश हो जाए काम सारा, तब उसको अपनी किचन में जलाया जाए। उससे क्या होता है कि एक यानी कि दोष दूर होता है, जिसके करने से क्या है कि घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास पैदा होता है। दूसरा, जैसे कि प्रेम संबंध में सुधार, तो उसके लिए भी समाधान है, लेकिन क्या है कि हम ऑनलाइन बता भी देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार समय ठीक नहीं होता है, कई बार दिशा ठीक नहीं होती है, कई बार टाइम ही गलत होता है, तो उसके करने से कई बार नेगेटिव असर भी उसका पड़ता है। तो बेहतर जानकारी के लिए नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उसका समाधान भी बताएंगे, जिसके करने से आपको बिल्कुल 100% फ़ायदा मिलेगा।